हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि राहुल गांधी ने गवर्नमेंट से क्या कहा। उन्होंने जो वाइट पेपर इशू किया उसमें उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स बोले हैं और वाइट पेपर क्या होता है। क्या कोविड-19 से हुई मौतों के लिए गवर्नमेंट 4 लाख रुपए का कंपनसेशन देने वाली है या नहीं। तो मैं हूं राहुल। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। किसी भी डेमोक्रेसी में जो अपोजिशन का रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सरकार ने जो वादे किए हैं, सरकार को जो काम करना चाहिए उसके लिए टाइम टू टाइम जो चेतावनी देने का काम करता है वो अपोजिशन का होता है। इसी के तहत अपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने एक वाइट पेपर रिलीज किया है कोविड-19 से रिलेटेड। तो हम अब देखते हैं कि उन्होंने इस पेपर में क्या क्या बातें बोली हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वाइट पेपर होता क्या है। वाइट पेपर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो वाइट पेपर पे लिख दिया और वो वाइट पेपर बन गया। वाइट पेपर सरकार के कॉन्टेक्स्ट में होता है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्रिटिकल इश्यूज पे रिलीज किया जाता है। इसमें सरकार झूठ नहीं बोल सकती, इसमें फैक्ट्स के बेसिस पे बात होती है। इसमें सरकार को बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या स्टेप्स लिए थे और क्या नहीं लिए थे। इसके कॉन्टेक्स्ट में राहुल गांधी ने एक वाइट पेपर रिलीज किया है जिसमें उन्होंने 4 पिलर्स के बारे में बात किया है। अब हम एक एक करके उन पिलर्स को समझेंगे। तो सबसे पहले पिलर में उन्होंने कहा जिस प्रकार का मैनेजमेंट फर्स्ट और सेकेंड वेव में था वो बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स था। बेसिकली उनके कहने का मतलब ये था कि फर्स्ट वेव अनप्रिडिक्टेबल था लेकिन सेकेंड वेव को प्रिडिक्ट किया जा सकता था। लेकिन गवर्नमेंट का जो बिहेवियर और एक्शन था वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेबल था, जिसके कारण बहुत सारी मौतें हुई। सेकेंड पिलर में उन्होंने बताया कि सरकार को थर्ड वेव के लिए तैयार होना चाहिए। जिस प्रकार के सिचुएशन सेकेंड वेव की स्टार्टिंग में था वैसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। रिसेंटली आपने सुना भी होगा कि महाराष्ट्र की जो टास्क फोर्स है उन्होंने कहा है कि 3 से 4 वीक में थर्ड वेव आ जाएगा, जबकि इसका प्रिडिक्शन था कि 6 से 7 वीक लग जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये बात बोली है। इसमें उन्होंने कहा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हॉस्पिटल, मेडिसिन, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, इन सब की प्रॉपर रेगुलेशंस होनी चाहिए। थर्ड पिलर में उन्होंने वैक्सीनेशन पे फोकस किया है। साथ ही साथ उन्होंने रिकॉर्ड वैक्सीनेशन को अप्रिशिएट किया है जो कि मंडे को हुआ था। इसमें 85 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया सिंगल डे में। तो उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक सिंगल डे इवेंट नहीं होना चाहिए, इसे हर रोज़ करना चाहिए ताकि 100% वैक्सीनेशन हो सके। इसके अलावा उनसे चॉइस ऑफ वैक्सीन, मतलब कौन सी वैक्सीन अच्छी है, इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो उन्होंने कहा कि सरकार को एक बेस्ट वैक्सीन चूज़ कर लेनी चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो और उसे मास लेवल पे लगाना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने एक टैगलाइन दिया, वैक्सीनेशन इज़ मस्ट टू फाइट कोविड-19। फोर्थ पिलर इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसमें उन्होंने गवर्नमेंट को एक सजेशन दिया है कि गवर्नमेंट को एक कंपनसेशन फंड बनाना चाहिए। इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले गवर्नमेंट से जवाब मांगा था कि क्या कोविड-19 से रिलेटेड हुई मौतों के लिए गवर्नमेंट 4 लाख रुपए का कंपनसेशन देगी या नहीं, क्योंकि सरकार ने कोविड-19 को डिज़ास्टर बताया था और 2015 डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर डिज़ास्टर से किसी की डेथ होती है तो उसके फैमिली को 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस पर गवर्नमेंट ने ये जवाब दिया कि हम 4 लाख रुपए नहीं दे सकते क्योंकि ये एक नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है। इसी से रिलेटेड राहुल गांधी ने एक स्कीम सुझाया है, न्याय न्यूनतम आय योजना, जिसके तहत गरीब लोगों को कैश कंपनसेशन देने की बात कही गई है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा अगर गवर्नमेंट को इसके नाम से प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट इसका नाम चेंज कर सकती है, लेकिन कंपनसेशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये थे वाइट पेपर में 4 पिलर्स जो अपोजिशन पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने रिलीज़ किया है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। If you like the video, do like, share and subscribe my channel. Thank you guys.